सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धन्यकार जी, आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस शुभभाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज एक नए विषय के साथ उपस्थित है। आज का विषय है ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान चाहे दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो या किसी किस्म का ज्ञान हो, हमेशा ही जीवन में ढलने से ही ज्ञान का असर जीवन में होता है। और ज्ञान का जीवन में होना बहुत जरूरी है और ज्ञान के कारण ही इंसान श्रेष्ठ गिना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञान अगर इंसान में है तो इंसान किसी भी परीक्षा को पास कर लेता है। जिस चीज का ज्ञान ही ना हो, जिस चीज की जानकारी ना हो, फिर उसके बारे में अगर उससे कोई पूछे तो इंसान नहीं बोल पाता, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है, उस विषय का ज्ञान नहीं है। और सत्संगत कहते हैं कि ज्ञान का असर तभी होता है जब उसे कर्म में उपयोग में लाया जाता है, उसको कर्म का रूप दिया जाता है। जैसे डॉक्टरी शिक्षा तो प्राप्त कर ली और शिक्षा केवल प्राप्त कर ली लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया, उसका प्रयास नहीं किया, तो फिर एक सफल डॉक्टर नहीं हो सकते। कहा भी गया है, बातों से बात नहीं बनती, कर्म साथ जोड़ता चलो। हम कितने भी लंबे चौड़े दावे करें, बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन अगर हमारा कर्म नहीं है तो फिर बात का कोई फायदा नहीं है। महात्मा हमेशा से समझाते रहे हैं, कर्म कर विश्व कर राखा। कर्म जब हम हाथों से करते हैं तभी संसार का सृजन होता है। महात्मा हमेशा ही कर्मों को महत्व देते रहे हैं और ये समझाते रहे हैं कि आपके कर्म जैसे होते हैं आपका सत्कार वैसा होता है, आपके कर्म जैसे होते हैं आपका प्रारब्ध वैसा होता है, आपके कर्म जैसे होते हैं आपका जीवन भी वैसा होता है। तो कर्मों का एक अलग ही महत्व है। इसके साथ साथ जब ज्ञान जीवन में उतरता है या जब ज्ञान किसी गुरु के माध्यम से जीवन में प्राप्त होता है तो उसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि कभी कभी कर्म क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कब किया जाए, इस बात का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और जब ज्ञान रहता है और समय आ जाता है कि वैसे कर्म करने हैं और प्राणी करता है, तो ज्ञान के साथ साथ कर्म का असर इंसान के जीवन में पड़ता है। इसीलिए महात्मा हमेशा से कहते हैं, हमेशा कर्म योगी बनो, कि कर्म के साथ जुड़े रहो, अपने कर्मों का निर्वाह करते रहो। ज्ञान योग के साथ साथ कर्म योग भी जीवन में खुशियां, सुख, शांति प्रदान करता है। आइए हम सभी ज्ञान और कर्म को महत्व देते हुए, ईश्वर का एहसास करते हुए जीवन के हर पल को खुशियों से भरा, आनंद से परिपूर्ण और भक्ति से युक्त करके जीवन की यात्रा को तय करें। इस शुभ भाव के साथ ही दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से बोलिए। धन्यकार जी।